सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है। सूर्य और शुक्र आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसके बावजूद भरणी नक्षत्र का स्वामी होता है मंगल भी, क्योंकि मेष राशि में भरणी नक्षत्र आता है। 28 तारीख को सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 11 मई तक। तो ये जो पीरियड होगा 13 दिन का, वो एक शत्रु ग्रह के नक्षत्र में रहने वाला होगा, साथ में एक मित्र के घर रहते हुए होगा। इसके बाद सूर्य जो हैं वो अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जो मेष राशि में आता है। भरणी नक्षत्र का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। इसके चिन्ह हैं यम देवता। ये प्रभावित रहते हैं शुक्र और मंगल से, और स्त्री योनि प्रजनन अंग जो है इसका चिन्ह फोटो आता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है ये नक्षत्र। कईयों को सुहाता है और कईयों को नहीं सुहाता। जैसे मैं अगर बात करूं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि को भरणी नक्षत्र बिल्कुल नहीं सुहाता, क्योंकि इस पर अधिपत्य मंगल का भी होता है और मंगल मिथुन राशि का मित्र नहीं होता। मिलनसार, हंसमुख और सुंदर तन मन वाले भरणी नक्षत्र के लोग होते हैं। ऐसे में प्रकाश देने वाला सूर्य तेजो पुंज जब आके उसको भरणी नक्षत्र को प्रभावित करता है, एक प्रकार से अस्त करता है, क्योंकि वो शुक्र का नक्षत्र है और दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उस पर मंगल का भी प्रभाव है। तो होता क्या है, चलिए मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करते हुए बताऊंगी आज सूर्य का भरणी नक्षत्र में प्रवेश क्या करेगा। 28 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे सूर्य भरणी नक्षत्र में और 11 मई तक रहेंगे भरणी नक्षत्र में। नक्षत्रों के हिसाब से ही ग्रह सारे बिहेव करते हैं। स्थान कौन सा है, भाव कौन सा है, अपने स्थान से कौन से स्थान पे चले गए, किसकी दृष्टि है, कौन से नक्षत्र में है, बहुत कुछ देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है आपका राशि भविष्य। अगर आपको मुझे अपनी कुंडली दिखानी है, कंसल्टेंसी करवानी है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए वो क्लिक कर सकते हैं व्हाट्सएप। इसके अलावा मैं जो राशिफल अभी बताऊंगी कि सूर्य का भरणी नक्षत्र में प्रवेश क्या असर दे रहा है सभी राशि वालों पर, ये लग्न के अनुसार होगा। अब हम आगे जानते हैं कि सूर्य क्या करेंगे इस नक्षत्र में आके। सिद्धांत वाले नक्षत्र में आके जो सीधी सीधी बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जाके चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जाके सौम्य व्यवहार भी जानते हैं, मिलनसार होते हैं, जिनके कई मित्र होते हैं, ऐसे नक्षत्र में जाके सूर्य अपना तेजोमय प्रकाश दिखाएंगे। इन दिनों ये ना भूलिए कि सूर्य राहु के साथ विचर रहे हैं मेष राशि में, और 11 मई तक ये राहु के साथ ही रहेंगे जब तक ये भरणी नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य का भरणी नक्षत्र में प्रवेश, इस विषय पर अब आगे बढ़ते हैं हम। अब याद रखिए सूर्य जिनके लिए कारक है उनकी भी लिस्ट मैं बता देती हूँ, और शुक्र जिनके लिए कारक है उनकी भी लिस्ट बता देती हूँ। तो उनको क्या उपाय करने चाहिए ये मैं इस वीडियो के अंत में बताऊँगी। तो हम जान लें कि मेष राशि और मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, इसके अलावा वृश्चिक राशि, धन राशि और मीन राशि, इनको सूर्य के उपाय करने चाहिए। और अगर मैं शुक्र के प्रतिनिधित्व वाले कुछ घर बताऊं तो वृषभ राशि, यहाँ पर मैं मिथुन राशि को नहीं ले रही क्योंकि भरणी नक्षत्र मिथुन राशि को नहीं सुहाता। वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये लोग शुक्र के उपाय कर सकते हैं। सूर्य और शुक्र के क्या उपाय हैं, 2-2, 3-3 उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में अनोखे अंदाज में बताऊंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं मैं। जो कॉमन उपाय हैं सूर्य और शुक्र के, वो आप कर सकते हैं। मेष लग्न,
मेष लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा हुआ है सूर्य, प्रकाश का तेजोपुंज अचानक से भरणी नक्षत्र में जाकर थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाता है, पहले से ही अस्वस्थ है। राहु के साथ में आपके पंचम भाव का स्वामी है। डिसीजंस लेने में गलती ना हो। बच्चों से रिलेटेड, अपना कोई कामकाज से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। और ये बेचैनी आपके परिवार के सपोर्ट से हट सकती है। ये बेचैनी जो है आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के सपोर्ट से हट सकती है, जिसके लिए आपको उनके साथ मनमुटाव नहीं करना है। अपनी पर्सनालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं लगेगी। हालांकि ये सूर्य राहु ग्रहण योग भी है, लेकिन आपको कोई तकलीफ इस बात की नहीं होगी कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई इलाज अपना लेना पड़े या आप डिप्रेशन में हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं और साथ साथ सूर्य की आराधना कर सकते हैं, गायत्री के जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ। वृषभ लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र। सूर्य जब आपके लग्नेश के नक्षत्र में जाता है आप थोड़े बेचैन हो जाते हो। आपके आने वाले पैसे रुक रुक के आते हैं। आपके स्वभाव को अच्छा नहीं लगता केसेस विवाद में जाना, जूझना, लेकिन आप उसमें ज़बरदस्ती पड़ जाते हो और आपको ये लंबा ले जाएगा, इसलिए आपको इसमें नहीं पड़ना और जल्द ही एमिकेबली बात ख़त्म करके बाहर आ जाना है। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके प्रेम संबंध इसमें बिगड़े ना, और आपके साथ साथ विदेश रिलेटेड काम, आर्ट और मीडिया और क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं बिगड़नी चाहिए। माता की तबीयत भी संभालनी है। घर की साज सज्जा व्यवस्था, प्रॉपर्टी लेना या वाहन खरीदना सब संभल के लीजिए। आपको सपोर्ट करेगी आपकी माँ, और आपकी माँ के सपोर्ट से, हेल्पर्स के सपोर्ट से, घर के सुख शांति के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन लग्न आपके लिए भरणी नक्षत्र सुहाता नहीं कभी आपको, इसलिए आप बैंकिंग करिए सूर्य पर, और आप छोटे भाई बहनों से सलाह ले सकते हैं। आप यात्रा पर निकलें तो अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर चलें। उत्साह में कमी लगे आपको तो आप शुक्र और सूर्य एज वेल एज शुक्र के उपाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। बच्चों की सलाह ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों से अनबन नहीं करनी, इसके अलावा प्रेम संबंध खराब नहीं करने, ये भी ध्यान देना है आपको। कर्क लग्न आपके लिए जो भरणी नक्षत्र में सूर्य जाएंगे तो सूर्य आपके पैसों के घर के स्वामी हैं, संचित धन के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं। एक प्रकार की बेचैनी है कि धन संचित नहीं हो रहा, आपको बेचैनी है कि काम धंधा कम है और पैसे आ नहीं रहे, और आपको परिवार से सपोर्ट अगर मिलेगा और आपको माता पक्ष से सपोर्ट मिलेगा खासकर, तो ही आपकी व्यवस्था सब सही होने वाली है। इसलिए उनके शरण में जाइए। ये भी याद रखिए कि केसेस विवाद में नहीं उलझना है, और ये किन प्रकार अपने बोलने चालने के कामों को ढंग से करना है। सिंह लग्न आपके लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य और बैठे हैं इन दिनों भाग्य भाव में राहु के साथ। उच्च के सूर्य होने के बावजूद आप बेचैन हैं। अब उच्च का सूर्य भरणी नक्षत्र में जाएगा तो थोड़ी सी पावर कम होगी और आप थोड़ा सा कम अपने आप को पाएंगे किसी कार्य में अपनी जिजीविषा को लेकर, क्योंकि एक तो राहु के साथ है, ऊपर से राहु का मित्र शुक्र उसके नक्षत्र में, लेकिन फिर भी मंगल का घर है इसलिए सपोर्ट मिलता ही रहेगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से, पिता के सपोर्ट से आगे बढ़ने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा हिम्मत और मेहनत इसका भी सपोर्ट हो सकता है। अगर आपने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी तो आप कामयाब हो जाओगे अपने कार्यों में, सरकारी दरबारी और अन्य चीज़ों को लेकर जो पेपरबाजी से रिलेटेड हैं। कन्या लग्न आपके लिए देखिए अष्टम भाव में सूर्य भरणी नक्षत्र में जाएगा तो प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या नहीं होनी चाहिए। कार्यों के लिए अधिक खर्चा नहीं होना चाहिए और अपने व्यावसायिक और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो प्रेम संबंध बिगाड़े ना, क्योंकि वही आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट कर जाएंगे आपके बड़े भाई बहन, पिता समान लोग भी, और आपको सपोर्ट करेगा आपका परिवार। तो ये बातों पर बैंकिंग करनी है और अपने संचित धन को बिगाड़िएगा नहीं। तुला लग्न आपके लग्नेश हैं शुक्र। आपके लग्नेश के नक्षत्र में आपके विरोधी ग्रह सूर्य जा रहे हैं सप्तम भाव में, जहाँ पर सूर्य एक तरह से नीच के हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश नहीं करना है और आपको ससुराल पक्ष से भी कलह क्लेश नहीं करना है। खुद पर भरोसा रखना है, केसेस विवाद में नहीं उलझना है,
पिता से सहयोग मिल सकता है तो अवश्य लीजिए, ताया चाचा वगैरह से भी। और साथ साथ अपने धन को संभाल के रखें। वृश्चिक लग्न, आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य जा रहे हैं षष्ठ भाव में भरणी नक्षत्र में। अचानक बहुत ज़ोरों से काम चल रहा था जिसमें उच्च के सूर्य काम कर रहे थे और बीच में आया ट्रैफिक हवालदार। तो आपने अगर अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश किया या ज़्यादा खर्चा कर दिया या ध्यान नहीं दिया, आपने विवाहित नहीं है प्रेम संबंधों पर, तो आपका बिगड़ सकते हैं प्रेम संबंध। पहले केतु बैठा हुआ है और ये आधी अधूरी बातों को करता है वो, तो आपको सपोर्ट चाहिए उन लोगों का। तो आप बिगाड़िए नहीं अपने संबंध, मामा पक्ष से भी बना के रखें और अपने कार्यों को जचा के करें। मतलब कि ऐसे ही कुछ भी कर दिया इसलिए मत कीजिए, संभल के करें, मेहनत कीजिए। आपके पिता का सहयोग रहेगा तो आपके सारे काम बनेंगे। धनु लग्न, धनु लग्न वाले लोग आपके लिए भाग्यश होते हैं सूर्य। और जब वो आ जाते हैं ऐसे नक्षत्र में जहाँ पर उनकी कारीगरी कम हो जाती है, तब ऐसे में सूर्य को उजागर करने के लिए आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना, गायत्री के जप करना, सूर्य के आगे ओम बोलना ज़रूरी है आपके लिए। और आपको सपोर्ट मिलेगा आपके मामा पक्ष का, आपके बड़े भाई बहन या ताया चाचा का, तो आपके पिता समान लोगों का तो कामकाज बनना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ जो हो रहा था काम उसमें थोड़ा सा उत्साह में कमी ना आए, इसलिए ये सूर्य के उपाय अवश्य कीजिए। आप बच्चों के साथ अनबन मत कीजिएगा और इनके इन प्रकार अपने अध्ययन पढ़ाई वगैरह को आगे लगाइएगा। पहले ध्यान दीजिएगा अपने व्यवसाय पर और मित्रता बाद में, क्योंकि मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए सूर्य आप ही के मित्र शुक्र के नक्षत्र में, लेकिन आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो हड्डियों से रिलेटेड दर्दें, मसल से रिलेटेड दर्दें, परेशानी, आपके सिर, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी, या आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपकी कुछ अनबन, बच्चों से अनबन, ये सब नहीं होनी चाहिए। आप उनका सपोर्ट लीजिए, थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा स्पेस बना के चलिए, सब अच्छा रहेगा। और साथ साथ कार्यों को ध्यान से करिए। आप ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें सरकारी दरबारी काम उलझे तो हुए हैं, लेकिन बहुत संभल के, पैसा डूबना नहीं चाहिए। कुंभ लग्न, आपके लिए अब आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो। आपका काम एक चल रहा है बढ़िया सा और उस पर आप जाते हैं, आपको कई सारे काम उनके सपोर्ट से बन भी रहे हैं, अचानक उनसे अनबन हुई और कार्यों में बाधा आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सुनिए दूसरे की बात भी और व्यावसायिक पार्टनर की भी बात सुनिए। यात्रा पर निकले तो संभल के दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह लेकर जाएं साथ में। और जो भी बाधाएं आपको आती हैं उसके लिए आप सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप या हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं दुर्गा माँ की आराधना, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए आपके षष्ठेश हैं सूर्य, द्वितीय भाव में बैठ के आपके संचित धन को बिगाड़ते हैं। उसको किसी को लोन दे दिया, किसी के लिए काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम में कुछ कमी रख दी तो पैसा पूरा नहीं आया, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको परिवार के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें आपके विरोधी लोग बहुत कारस्तानियाँ करते हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए आपको। और आपको सपोर्ट रहे अगर आपके छोटे भाई बहन या आपके विवाहित जीवन का, तो आप कई सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल जाएंगे। आपको करना चाहिए सूर्य की आराधना। सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और अभी बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे उपाय जो आपको सुहाएंगे। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो जाएगा इस सूर्य के भरणी नक्षत्र में जाने का। अब चलिए एक दो उपाय मैं सूर्य के बताती हूँ। सूर्य के उपाय: अपने घर में कोने कोने में दिए जलाना, पिता के पैर छूना और साथ साथ में घर में अपने प्रकाश आने देना। यानी पर्दे लगा दिए, खिड़कियाँ बंद कर दी, एसी ऑन कर दिए, ऐसा मत कीजिए। खूब सूर्य की रोशनी आने दीजिए घर में और सूर्य की रोशनी में आप बैठिए भी सुबह, तो इससे आपका सूर्य प्रबल होगा। अब दूसरा उपाय सूर्य का क्या है कि पिता के पैर छुएं।
और साथ साथ पिता की सेवा भी करें। अगर आपके पिता नहीं है तो पिता समान लोगों की सेवा करें। अगर ऐसा भी नहीं है तो तीसरी चीज़ आपको बताऊं, सरकारी दरबारी कागज़ वगैरह जितने हैं कंट्रोल में रखिए। चलिए फाइलें बनाइए, उनको अच्छे से करिए, कार्यों को निपटाइए जल्दी जल्दी जो गवर्नमेंट रिलेटेड हैं। तो ये सूर्य का उपाय हो जाता है। शुक्र के लिए अगर मैं आपको उपाय बताऊं, घर को सजाना, बॉडी को सजाना, सेंट लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुश रहना, मनमौजीपना करना या एंटरटेनमेंट करना, ये सब शुक्र के उपाय हैं। आप कहेंगे काम करें कि एंटरटेनमेंट करें, ऐसे नहीं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा अच्छा इस्त्री वाले कपड़े पहने, थोड़ा सा सेंट लगाएं, थोड़ा अपने कपड़े आके फेंके नहीं, अपने कपड़ों को धो बना के खुद रखें, ध्यान रखें। और साथ साथ आप अपने घर की स्त्रियों की इज्जत करें। घर की स्त्रियों की अगर जो निरादर करेगा तो उसका शुक्र बिगड़ जाता है। इसके अलावा आप अपने मंदिर में महालक्ष्मी की स्थापना कीजिए, जिससे शुक्र की स्थापना हो जाएगी। और आप अपने घर में साथ साथ में ईशान कोने में कोई एक सिक्का, पैसे का सिक्का, मतलब चांदी के सिक्के आते हैं, सोने के सिक्के आते हैं, उसकी भी पूजा करना शुरू कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ने वाला है सूर्य का भरणी नक्षत्र में जाके। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। कई बार देख पाती हूँ, कई बार अत्यधिक बिजी होने के कारण नहीं देख पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।